एक खून, एक धोखा और अधूरी रह गई एक कहानी पर हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। अब शुरू होगा इंतकाम नागिन का। नागिन कहानी प्यार और इंतकाम की सीजन 2 हर सोमवार हमारे YouTube चैनल मिथिकल एनिमी पर। ए नागिन, अपने असली रूप में आ, वरना आज यही तेरी कहानी खत्म कर दूंगी। बहुत खेल लिए तूने खेल, अब मैं तेरे साथ खेलूंगी मौत का खेल। इच्छाधारी मोर हूँ मैं, विष्णु का वरदान है कि नाग नागिन मुझे डस के नहीं मार सकते, लेकिन मैं तुझे जरूर मार सकती हूँ और आज ही मारूंगी अभी। विशाखा हर बार खतरा मुझ तक आने से पहले ही उसका सामना करती आई है, लेकिन इस बार नहीं। ये इच्छाधारी मोरनी है, बहुत खतरनाक, मुझे कुछ करना ही होगा। मोरनी, अगर तुझे विष्णु का वरदान है तो मुझे भी मेरे इष्ट भोलेनाथ पर अभिमान है। मोर को बारिश बहुत पसंद है ना, बारिश में मोर कमजोर हो जाते हैं। अब मैं लाऊंगी तेरी मौत की बारिश। ये बिन मौसम बरसात कैसे? इस बरसात की वजह से मेरी शक्तियाँ कमजोर पड़ रही हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपने काबू में नहीं हो रही हूँ। लगता है ये बारिश शिवानिया ने करवाई है। इस बारिश से अवंतिका कमजोर हो जाएगी। मुझे मौके का फायदा उठाकर अभी वार करना होगा और यहाँ से भागना होगा। जय भोलेनाथ। शिवन्या, तुम ठीक तो हो ना? कहीं अवंतिका ने तुम्हें पहचान तो नहीं लिया? शिवन्या, जवाब दो, तुम ठीक हो ना? थैंक गॉड विशाखा, तुम सही समय पर आ गई, वरना आज अनर्थ हो जाता। हाँ शिवन्या, मुझे गुरुदेव से संकेत मिल गया था कि अवंतिका तुम्हारे पीछे पड़ चुकी है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आई हूँ और तुम्हारे लिए एक चीज भी लाई हूँ, गुरुदेव ने दी है। ये अभिमंत्रित बभूत है, इससे किसी को भी तुम्हारी नागिन की गंध नहीं आएगी। कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा कि तुम एक नागिन हो। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो शिवन्या, इस भभूत का असर बस 8 घंटों तक ही रहेगा। हमें अवंतिका को कल रात से पहले मारना होगा, उसे खत्म करना होगा। हाँ विशाखा, कल पार्टी में अवंतिका नहीं, उसकी मौत आएगी। ये नागिन कल अपना बदला लेगी, उस अवंतिका पर वार करेगी, उसे तार तार करेगी। छोड़ूंगी नहीं उस अवंतिका को। ठीक है, फिलहाल तो मैंने अवंतिका को कमजोर कर दिया है, लेकिन वो ज्यादा देर तक कमजोर नहीं रहेगी। अब मैं चलती हूँ शिवन्या, अपना ध्यान रखना। देखो देखो मूर्खों की महारानी, और ये मोरनी कैसे उस नागिन से पिटकर आई है। अरे तू किसी काम की नहीं है अवंतिका, मुझे पहले से ही पता था। तुम दोनों जंगली जानवर किसी काम के नहीं हो, बस भिन भिनाना जानते हो। तुम ना तो वो नागमणि ला पाए, नहीं उस नागिन को पकड़ पाए। तुम्हारी वजह से शीतल और अश्विन मारे गए। टिंग की दुकान अपना मुंह बंद कर खुद तो यहाँ छुप कर बैठी है, कुछ कर नहीं रहे, और हम कुछ कर रहे हैं तो हमें बोल रही है चुप कर वरना तेरा पुतला बना दूंगी। यामिनी, वो नागिन बहुत शातिर और चालाक है, लेकिन मैं भी इच्छाधारी मोरनी हूँ, उसे यूं ही नहीं छोड़ूंगी। कल उसका अंत कर दूंगी, वो मुझसे बच नहीं पाएगी। माहिर बेटा, तुमने अचानक शादी कर ली तो किसी को पता नहीं चला, इसलिए हमने तुम दोनों के लिए ये छोटी सी रिसेप्शन पार्टी रखी है ताकि सबको पता चले मेरी नई बहू कौन है। आई लव यू बड़ी मॉम, इसलिए मुझे आप सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि आपने मेरे और शिवन्या के रिश्ते को एक्सेप्ट किया। शिवन्या को आपने अपनी बहू माना, थैंक यू। माहिर बेटा, मैं तेरी सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैं तुझे जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ। तू मेरे लिए सब कुछ है, मेरी दुनिया है, तो मैं तेरे लिए सब कुछ करूँगी। वैसे शिवन्या बहू कहाँ है? अब तक नीचे क्यों नहीं आई? मॉम, उसने वो दवाई ली थी ना, शायद उसका असर अभी भी है, इसलिए वो सो रही है। वो थोड़ी देर में तैयार होकर नीचे आ जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है बेटा, शिवन्या को आराम करने दो। जब उसकी तबीयत ठीक हो जाए तब उसे आराम से नीचे ले आना। अभी पार्टी और रिसेप्शन शुरू होने में थोड़ा वक्त है, मैं चलती हूँ।
शिवन्या, तुम इस पार्टी में नहीं रुक सकती क्योंकि आज तुम्हारी ताज पहनाई है। आज तुम शेषनाग रानी बनने वाली हो। तुम्हें आज शिव मंदिर में जाना होगा किसी भी हालत में, और तुम्हें आज रात से पहले उस मोरनी अवंतिका को मारना होगा क्योंकि आज 8 बजे के बाद उस दिव्य भाभूत का असर खत्म हो जाएगा और तुम्हारी गंध वापस आ जाएगी। और अगर एक बार तुम्हारी गंध वापस आ गई तो अवंतिका तुम्हें पकड़ सकती है। शिवन्या, आज तुम्हें बहुत परीक्षाएं देनी है। तैयार हो जाओ, तुम्हें ताज भी पहनना है और अवंतिका का अंत भी करना है। फिक्र मत करो विशाखा, आज मैं उस अवंतिका का अंत कर दूंगी और आज मैं शेष नागरानी भी बनूंगी। आज कयामत आएगी, प्रलय आएगा, नागिन आएगी और ये नागिन अपने कातिलों को मारेगी भी और मिटाएगी भी। किसी को नहीं बख्शूंगी। मैं आ रही हूं उन पर बिजली बनकर टूटने। मेरे इष्ट, मेरे भोलेनाथ मेरे साथ है। विशाखा, मैं शिव मंदिर जाती हूँ और तुम मेरा रूप लेकर यहाँ सब संभालो। जैसे ही ताज पहनाई होगी मैं वापस आ जाऊंगी। ठीक है शिवन्या, तुम जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगी। अरे शिवन्या, तुम तैयार हो गई? तुम्हारी तबीयत अब ठीक है ना? अगर अभी भी ठीक नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, तुम आराम कर लो। पार्टी में जाने की कोई जल्दी नहीं है। हाँ माहिर जी, मैं तैयार तो हो गई हूँ लेकिन मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं लग रही। मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, जब ठीक महसूस होगा तब मैं नीचे आ जाऊंगी। कोई बात नहीं, आप आराम करें। और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस मुझे आवाज़ दे देना शिवन्या, या फिर मैं यहीं रुक जाता हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? अरे यहाँ से जाओ ना, एक बार कह दिए ना तुम्हें। मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से और वापस मत आना। जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। शिवन्या, ये तुम्हें क्या हो गया? ठीक है, सॉरी शिवन्या, अगर मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना। मैं चला जाता हूँ, वापस नहीं आऊंगा। अपना ध्यान रखना। मुझे माफ कर देना माहिर और शिवन्या, लेकिन मुझे फिलहाल के लिए करना ही पड़ा। इससे कुछ देर के लिए मैं अकेली रहूंगी। अरे वो एक्टिंग की दुकान अवंतिका कहाँ चली गई? अरे वो मोरनी उस नागिन को मारने गई। उसने कहा है ना आज वो उसे मार डालेगी। गई होगी बाहर कहीं भिन भिन करने। छोड़ना उस मक्खी के बारे में। हम दोनों पार्टी एंजॉय करते हैं, फुल वाइन पीते हैं, मजा करते हैं। चला जश्न मनाते हैं। हाँ चलो। शिवन्या, आज तुम श्रेष्ठ नागरानी बनने वाली हो। आज तुम्हें सबसे पहले महादेव की आरती करनी होगी, उसके बाद महातांडव करना होगा, फिर ताज प्रकट होगा, फिर तुम पहनोगी महाशेष नागरानी का ताज। और जैसे ही तुम ताज पहनोगी और महाशेष नागरानी बन जाओगी, तुम्हें मिलेंगी महासर्वश्रेष्ठ नागिन की नई शक्तियां, जो तुम्हें सबसे ताकतवर बनाएगी, जो पूरे कुल की रक्षा करेगी। ठीक है गुरुदेव, मेरे समस्त कुल की रक्षा करने के लिए आज मैं सर्वश्रेष्ठ नागरानी बनने के लिए तैयार हूँ और मैं वादा करूंगी कि मैं हमेशा मेरे अनंत कुल की रक्षा करूंगी। जिस तरह मेरे परिवार ने अपनी जान की कुर्बानी देकर भी नागमणि की रक्षा की, मैं भी अपनी जान देकर नागमणि की रक्षा करूंगी और अपना इंतकाम भी लूंगी। मैं मेरे माँ के 3 कातिलों को तो मार चुकी हूँ, अब बचे 5 वो भी मरेंगे, तड़प तड़प कर मरेंगे। और आज ही वो अवंतिका मोरनी भी मरेगी। हे शिव जी, आज आपके लिए आपकी ये शिव वरदानी शेष नागिन शिवन्या महातांडव करेगी। गुरुदेव, अचानक ये क्या हो रहा है? और वो चांद पर ग्रहण कैसा? और मेरी शक्तियाँ मुझे क्यों नहीं मिली? और मेरा ताज कहाँ चला गया? गुरुदेव कुछ बोलिए, ये हो क्या रहा है? यह अश्लेषा ग्रहण है और ये 5 घंटे तक चलता है। ये साल में सिर्फ 3 बार ही आ सकता है और ये साल का आखिरी पहर है और आखिरी ग्रहण है और ये शुरू हो चुका है। और जब तक ये ग्रहण रहेगा तब तक आपको आपकी शक्तियाँ नहीं मिलेंगी। जब ये ग्रहण हटेगा तभी आपको आपकी नई और ताकतवर शक्तियाँ मिलेंगी नागरानी। जैसे ही चांद से ये अश्लेषा ग्रहण हटेगा, चांद की पहली किरण आपको छूते ही आप नई और शक्तिशाली शक्तियों से रूबरू होंगी और बनेंगी शेष नागरानी। जय भोलेनाथ। और ये ग्रहण नाग नागिनों के लिए अभिशाप है, क्योंकि इस ग्रहण के समय नाग नागिनों की शक्तियां कमजोर हो जाती हैं, इसलिए संभल कर रहना।
ठीक है गुरुदेव, अब मैं घर जाती हूँ। विशाखा वहाँ अकेली है, मुझे जाना होगा। हे भोलेनाथ, इस ग्रहण की वजह से मेरा खुद पर काबू नहीं हो रहा। मेरा नागिन रूप बार बार बाहर आ रहा है। मुझे कुछ करना होगा, अगर किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा शक सही था। तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। जिस नागिन को हम पूरे गांव में ढूंढ रहे थे, वो हमारी घर में बहू बनकर छुपी थी। हाँ, मैं हूँ एक इच्छाधारी नागिन। इसका मतलब अब तक जितने भी लोगों की मौत हुई उसके पीछे तुम्हारा ही हाथ था। तुमने ही उन्हें मारा है। हाँ, मैंने मारा है अश्विन शीतल को, और आज मैं तुझे भी मारूंगी। नागिन जब इस रूप में आती है तो उसका इंतकाम लेने आती है, और मैं आ गई हूँ मेरा इंतकाम लेने, तेरी जान लेने। तुम लोगों ने धोखे से मेरे परिवार को मार दिया, लेकिन आज मैं तुझे तेरी आंखों के सामने मारूंगी, डंके की चोट पर मारूंगी। भाग, ये एक नागिन का इंतकाम है। तू मुझे नहीं मार सकती, तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। इच्छाधारी मोरनी भी हूँ मैं, तेरी जान ले लूंगी नागिन। और आज मैं आई हूँ नागिन, तेरी मौत बनकर देख ले। बस बहुत हो गया नागिन, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अब मैं तुझे तेरी जिंदगी के उस पार पहुंचा दूंगी, तेरी जान ले लूंगी। देख ले मेरा वार। गुरुदेव ने कहा था कि अश्लेषा ग्रहण की वजह से मेरी शक्तियां कमजोर पड़ जाएंगी, इसलिए मैं लड़ नहीं पा रही हूँ। मेरी शक्तियां सच में कमजोर पड़ गई है। भोलेनाथ, कुछ कीजिए। अब तेरे भोलेनाथ नहीं, मैं करूंगी तेरी मौत का इंतजाम, तेरी जान ले लूंगी। आज मैं बचेगी नहीं तू नागिन, आज तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। नहीं, रुको। देख ले नागिन, आज मैंने तेरी कहानी खत्म कर दी, तेरी जान ले ली, तू खत्म, तेरी कहानी खत्म। यामिनी, आखिर आज मैंने इस नागिन को मार ही दिया। तुम और रुचिका जल्दी से हमारे पुराने वाले घर के गार्डन में आ जाओ, जल्दी। हे भोलेनाथ, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। पता नहीं, मुझे शिवन्या की बहुत फिक्र हो रही है। लेकिन शिवन्या की ताज पहनाई तो हो ही चुकी होगी, मैं क्यों घबरा रही हूँ? ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। हे शिव जी, शिवन्या की रक्षा करना। जय भोलेनाथ। नहीं, मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे यहाँ पर नहीं बैठ सकती। मुझे जाकर पता लगाना होगा कि आखिरकार हो क्या रहा है। ये तू क्या बोल रही है? काली नागिन, उस मोरनी अवंतिका ने उस नागिन को मार दिया। अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है काली नागिन। देख काली नागिन, देख, 118 साल पुरानी नागिन होकर तू उस नागिन को नहीं पार पाई और उस मोरनी ने उसे मार दिया। छी काली नागिन, छी, थू है तुझ पर। ए एक्टिंग की दुकान, तुझे तो मैं होलसेल के भाव में बेच दूंगी। अपना ये फतामुम बंद कर और चल जल्दी, उस नागिन को देखना है, ठिकाने लगाना है उसे। अरे अरे, मेरी काली नागिन गुस्सा क्यों करती है? मैं तो मजाक कर रही थी। तू तो मेरी प्यारी नागिन है रे, फेवरेट। चल चल अब चल। नहीं, ये नहीं हो सकता। अभी अभी जो रुचिका और यामिनी ने कहा वो सच नहीं हो सकता है। महादेव, इतना बड़ा अनर्थ नहीं हो सकता। आप ये नहीं कर सकते महादेव। नहीं, अवंतिका शिवन्या को नहीं मार सकती। भोलेनाथ, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अनर्थ नहीं हो सकता। हाय गाइस, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया हमारी नागिन सीरीज को इतना प्यार देने के लिए। बस ऐसे ही प्यार देते रहिए और चलो मिलकर 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर देते हैं।
ताकि हम आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियोस बार बार और जल्दी जल्दी ला सके। थैंक यू, बाय। लाइक करो। सब्सक्राइब करो।